आज की बिज़ी लाइफ में संडे का मतलब सिर्फ फन डे नहीं बल्कि वीक के सारे पेंडिंग कामों को कंप्लीट एवं नेक्स्ट वीक के प्लानिंग का दिन होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये व्लॉग संडे वाले दिन का है। मैं लगभग 5:30 बजे के करीब सुबह जगी थी और मैंने अपना डेली वाला रूटीन करने के बाद जो संडे वाली क्लीनिंग होती है, क्योंकि संडे को मेरा ये रहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर जो भी मैं टाइम नहीं दे पाई थी तो उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि डेली कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता या कभी बिज़ी होने के कारण उतना क्लीन नहीं हो पाता। तो संडे को रहता है कि पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाए, छत वगैरह भी जो साफ़ होनी है वो हो जाए, नीचे पोर्च वगैरह भी। तो ये कि हस्बैंड और वाइफ हम दोनों मिल करके पूरा घर जो है 2-2.5 घंटे में हमारा घर क्लीन हो जाता है। तो ये कि सुबह की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने नहा लिया है और फिर मैं पूजा कर रही हूँ। और चूँकि फ्राइडे से सावन लग गया है, मैं जो है सबसे ज़्यादा भोले बाबा को ही मानती हूँ। भोले बाबा में मेरा बहुत विश्वास है। तो सावन में हर साल ही मैं सावन में जो सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत भी रखती हूँ। साथ में सावन में मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं डेली जो है मंदिर चली जाऊँ। और ये है कि बिज़ी होने के कारण स्कूल भी जाना रहता है, घर के भी काम होते हैं, इस बच्चों को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी जॉब में जाना है। तो संडे को तो मेरी अच्छे से पूजा वगैरह हो जाती है, लेकिन बाकी दिनों में अगर मेरे पास टाइम कम है तो ये है कि जैसा टाइम होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मंदिर जाती ज़रूर हूँ और जल भी चढ़ाती हूँ। तो मैंने ये जो नियम ले रखा है, इस साल भी मैं अपने उसी नियम को फॉलो कर रही हूँ। तो चूँकि आज संडे था तो काफ़ी आराम से मैंने पूजा वगैरह किया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। आज ना नाश्ते में बनाने हैं ब्रेड पकौड़े, तो मैंने लौ को जो है आलू छीलने के लिए दे दिया था। ऐसे छोटे मोटे काम मैं बच्चों से कराती रहती हूँ, जिससे ये है कि बच्चे भी अपना सीखते रहते हैं और मेरा काम भी आसानी से होता रहता है। तो ये है कि काफ़ी स्लो स्पीड में ये छील रहा है, क्योंकि अभी इससे इतना ज़्यादा जैसे काम करता नहीं है ना, तो बच्चे जैसे नहीं करते हैं तो उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं कह देती हूँ तो ये काम करने की कोशिश करता है। ये चीज़ मुझे अपने बेटे का प्लस पॉइंट लगता है कि ये है कि वो उसको कुछ भी कहो तो वो मानता है, उसको फॉलो करने की कोशिश भी करता है। तो उसने आलू वगैरह छील दिया था तो मैं अपना इधर प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि लगभग 8:30 का देखिए दोस्तों टाइम हो रहा है और आज थोड़ा सा लेट है मामला। लेकिन नहीं तो मेरे यहाँ 8 बजे तक मेरी कोशिश रहती है कि नाश्ता बन जाए, लेकिन आज थोड़ा लेट है। लेकिन ठीक है, आज संडे है तो थोड़ा बच्चे भी लेट सो करके ही उठे हैं। तो मैंने इधर आलू छील करके रख दिया था। मसाले को, सारे मसाले जो भी मुझे डालने कटोरी में मैंने निकाल लिए हैं। साथ में थोड़ी सी आधी मिर्ची कट कर ली है। ज़्यादा मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कुशु को फिर तीखा लगता है तो वो नहीं खाता है। फिर मैंने ये बेसन है, ये हमारे घर का ही बेसन है। आप लोग देखते होंगे मार्केट का बेसन काफ़ी ज़्यादा येलो रहता है, लेकिन घर का बेसन इतना ज़्यादा येलो नहीं रहता। ये तो मैंने खुद ही अपने ही घर से मैंने इसको पिसवाया है। तो मैंने इसमें भी थोड़ा-सा हल्दी वगैरह डाल करके फेंट करके रख दिया है। कोई भी घोलने वाली चीज़ है ना, तो उसे पहले ही आप मिक्स करके और फेंट करके रख दें, तो जिससे क्या होता है कि वो अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने आलू जो है फ्राई करने से पहले ही बेसन को अच्छे से घोल करके रख दिया है, ताकि वो आराम से फूलता रहे। फिर मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा-सा अपना वही मिर्च और थोड़े से जो मैंने मसाले निकाले थे, सब्ज़ी मसाला, हल्दी, धनिया, तो उसको डालने के बाद मैंने ये आलू जो है छील के जो रखे थे, इनको भी अच्छे से मिला दिया है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें अमचूर भी मिला दिया था खट्टा करने के लिए। आपके पास अमचूर ना हो तो आप चाट मसाला वगैरह भी मिला सकते हैं। तो ये है कि इसको अच्छे से भून ले सौंधा-सौंधा, क्योंकि जितना टेस्टी आलू होगा तो उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ ये संडे के में मलाई घी बनाना है मुझे, तो मलाई मैंने चढ़ा दी है। साथ में एक तरफ मैंने आलू भून लिया और एक तरफ ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि फटाफट बन जाए, क्योंकि 9 से ज़्यादा लेट मेरा ये कोशिश कि ना होने पाए। ये आटा ब्रेड है दोस्तों, मैं यही ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ, मैदा वाली नहीं करती हूँ। ये थोड़ा-सा ये है ब्राउन होती है, लेकिन ये है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो फ़िलहाल मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको कट कर लिया है बीच से। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। कुछ लोग इसको तिकोना काटते हैं, कुछ लोग जैसे भी। तो फ़िलहाल मैंने इसको सिंपल सा काट लिया है, ताकि ये कि मैंने इसको ऐसे कट इसलिए करती हूँ ना कि कढ़ाई में ना ज़्यादा जैसे टेढ़े वाले होते हैं तो वो ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। पर ये है कि इनकी क्वांटिटी जैसे ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से मैं इनको ऐसे ही कट कर देती हूँ। तो जब तक ये है कि तेल की कढ़ाई गर्म हो, इधर मैंने सॉस वगैरह भी निकाल करके रख दिया है। मेरे बच्चों को ना सॉस ही ज़्यादा पसंद है और आज मैंने चटनी पीसने का टाइम भी नहीं मिल पाया है।
तो जो ब्रेड और आलू को मैंने बना करके इनकी रखी हुई है, इसको मैं जो है इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसको डालने के लिए ना आप थोड़ा पास करके डालें तो आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं छूता है। नहीं तो काफ़ी लोग देखते हैं कि ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जैसे इस पे गिर जाता है, लेकिन मैं इसको पास में करके डालती हूँ तो गिरता नहीं है। और ये देखिए इस तरह बनाने की वजह से इतनी छोटी कढ़ाई है, लेकिन देखिए 3 ब्रेड पकौड़े आराम से एक ही में आ गए हैं। और अगर टेढ़े वाले होते तो उनको थोड़ा-सा ना पलटने में भी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, क्योंकि मैं उनको भी बना चुकी हूँ तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बीच-बीच में मैं अपना इधर मलाई भी चलाती जा रही हूँ। मेरा ये रहता है किचन में जब मैं काम करती हूँ तो मैं लगातार, मेरे पास ये 3 बर्नर है तो मेरी कोशिश रहती है कि तीनों पे मेरा काम होता रहे, ताकि ये है कि इधर टाइम सेविंग भी होता रहे और काम का काम भी होता रहे। तो इधर ब्रेड पकौड़े बनते गए तो मैंने, एक लोगों ने मुझे सजेशन दिया था फ्रेंड का, उस वो मुझे अच्छा भी लगा था कि आप कुशु को ना अभी से फ़ोन छुड़वाने की कोशिश करिए, नहीं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो फ़ोन वगैरह नहीं छोड़ेगा। तो फिर मैंने इसका एक ये तरीका निकाला कि मैं अगर कुशु को खुद ही खाने के लिए दूँ, उसको मैं ना खिलाऊँ बल्कि वो खुद खाए, तो हो सकता है कि वो फ़ोन छोड़ दे। तो आज मैंने उसी ट्रिक को आज से स्टार्ट किया है कि मैं खाने खाते समय उसे फ़ोन नहीं दूँगी। नहीं खाएगा, कितने दिन नहीं खाएगा, तो आज मैंने उसको तोड़ के दिया है। तो फ़िलहाल वो भाई के साथ अपने से खा रहा है। तो वो अपना भाई, वो दोनों नाश्ता कर रहे हैं, मैं इधर बना रही थी। इनके डैडी ने भी लेकर के खा लिया था। उसके बाद मैंने ये पैक कर दिया मम्मी के घर के लिए, तो ये अपना लौ जो है दे आएगा या इसका मामा ले जाता है। फ़िलहाल आज लौ ही जा रहा है देने के लिए। उसके बाद ये 2 लास्ट के बचे हैं, इनको मैं खा लूँगी। तो ये जो बेसन बचा है ना बिल्कुल लास्ट में थोड़ा-सा, तो अगर ये है कि मुझे कढ़ी वगैरह बनाना होता है इसके बाद तो उसमें यूज़ हो जाता है, लेकिन ये है कि कढ़ी वगैरह नहीं बनाना है मुझे, तो मैं इसको घोल के रख दूँगी। अभी जब दोपहर में मेरा लंच का आटा गूँथेगा ना तो उसमें यही बेसन का पानी मैं उसमें डाल दूँगी। मतलब मेरी कोशिश रहती है कोई चीज़ मेरे घर में वेस्ट ना हो, तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। इसी को ध्यान में रख के मैं काम भी करती हूँ। पता नहीं सही है, आदत है या जो भी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। उसके बाद ये नाश्ता करने के बाद अभी मैंने ना आज थोड़ा-सा कंघी इसलिए नहीं की थी। रोज़ तो जब स्कूल वगैरह जाना होता है तो हमें करना ही पड़ता है। गीले बालों में ना बाल आजकल ज़्यादा टूटने लगे, बारिश का मौसम है। तो मेरा ये था कि थोड़ा-सा सूख जाएँगे तब मैं कंघी करूँगी। तो इधर मैंने लोड भी लगा दिया है। और एक लोग ना मेरे मशीन के बारे में पूछ रहे थे। ये देखिए मैंने 59 मिनट का लोड लगाया है। ये स्पिन है। 9 के बाद 400 मिनिमम है। मैं 400 मिनिमम पे ही हमेशा स्पिन लगाती हूँ। एलजी की मेरी मशीन है। 6.5 केजी इसमें क्वांटिटी है मतलब इसकी। और इसमें पानी ना फुली ऑटोमेटिक है, इसको जितनी ज़रूरत होती थी पानी ये ले लेती है। और पीछे में इसके ड्रेनेज होल है तो वहाँ से जितना भी वेस्ट पानी आता है वो भी निकल जाता है। वो तो मुझे इसमें केवल कपड़े डालने पड़ते हैं, उसके बाद ये अपने आप धुल के निकाल देती है और मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके बाद मेरा इधर घी भी पक कर के ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा कि कुशु आ जा रहा है कहीं गिरे ना, तो मैं इसको छान करके रख देती हूँ। ये ना रेड कलर की चुनरियाँ मुझे जैसे मेरे पास हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इनका इस्तेमाल हर चीज़ों के लिए अलग-अलग मैंने इन्हें निकाल रखा है। तो इसी से ये है कि मैं घी छान करके अब फिर धुल करके रख दूँगी, जब नेक्स्ट फिर मुझे काम करना होगा तो फिर मैं कर लूँगी। उसके बाद इधर लोड ख़त्म हो गया था और मैंने हाथ से भी कुछ कपड़े बीच में धुले थे तो उनको भी मैंने स्पिन कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें पोंछ लूँगी। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आया था, पता नहीं पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, कि मैं लोगों को कॉपी करती हूँ। तो आप ये बताओ कि घर के कामों में कोई किसी को क्या ही कॉपी करेगा। घर के काम तो सभी के घर में लगभग यही काम होते हैं, थोड़े-थोड़े से टेक्निक्स का ही फ़र्क होता है, वरना काम तो सब अपने हिसाब से अपना बेस्ट ही करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम सब एक दूसरे को कॉपी ही करते हैं, कॉपी करके ही हम इतना लाइफ में सब कुछ सीखे, क्योंकि कोई भी कहीं बचपन से कहीं से इसको कुछ सीख करके नहीं आया है। क्योंकि लाइफ निरंतर सीखने का ही नाम है। जिसने सीखना छोड़ दिया समझो वो वहीं रुक गया। मैं तो स्वयं कहती हूँ कि शादी से पहले मुझसे ना कोई काम नहीं बनता था, लेकिन हाँ, हमेशा कुछ नया सीखना मुझे अच्छा लगता था। कुछ मैंने अपनी माँ से, जेठानियों से, फ्रेंडों से, उसके अलावा कुछ भी सीखना है अगर मुझसे नहीं बनता तो वो सब मैं फ़ोन से। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी, तो ये है कि जब मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं जैसे भी पूछ कर या जैसे भी, लेकिन हाँ, सीख लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर हम दूसरों को देख कर भी सीख ले या मोटिवेट हो जाएँ तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और सीखना भी एक कला है। तो कुछ अगर कुछ आप हमसे सीखें, कुछ मैं आपसे सीखूं, तो ये तो सीखने का ही नाम है। अगर हमें कहीं किसी का कुछ अच्छा लगता है और हम उसे सीख लें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। फ़िलहाल ये लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा है और दोपहर में हम लोगों ने अपना वही खाना वगैरह खाया। दोपहर में मेरे यहाँ संडे को फ़िक्स है कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही बनता है, क्योंकि बाकी दिनों में कभी
बन पाया नहीं बन पाया। तो संडे को मेरा दोपहर का लंच एकदम फिक्स होता है। तो वो सब खाना खाया, उसके बाद मैंने संडे है तो रेस्ट बनता है। तो अभी मैं सो करके उठी हूँ। बच्चे अभी थोड़ा सो ही रहे थे, हस्बैंड अपना थोड़ा सा फीडिंग वगैरह का उनका काम था तो वो अपना जग कर फीडिंग वगैरह कर रहे हैं। और संडे को ना इस बार मेरा बिल्कुल फिक्स था कि फ़र्स्ट नंबर पे मुझे सरसों फटकना है, क्योंकि गर्मी में गेहूँ और जो है चावल वगैरह हो गए थे, लेकिन सरसों मेरा छूट गया था। तो मैंने आज सरसों फटक लिया, क्योंकि मुझे तेल पिरवाना है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे पास। तो सरसों मैंने फटक लिया। इधर मैंने अचार जब जब मौका लगता है बीच बीच में, तो धूप में अपना ये आम का अचार मैंने खुद बनाया है। तो इसको भी मैं धूप में दिखाती हूँ। 2 डिब्बे बनाए हैं, इस बार मम्मी के लिए भी एक मैंने बना लिया है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा चोट लगे। ये देखिए सरसों मैंने फटक लिया है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपना काम, मेरा कोई चीज़ रुकने नहीं पाता है, अपना काम मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है कि मैंने इधर सरसों को धूप में रख दिया है कि जब इसको पिरवाना होगा तो ले जाएंगे, लेकिन ये कि अभी थोड़ा सा इसमें धूप भी लग जाए। बारिश का मौसम है तो ये है कि सुखा के ही मैंने इसको ड्रम में रखा था, लेकिन ये कि अभी रख दिया है। उसके बाद ये जहाँ पर भी काम करो, सरसों तो वैसे भी इतना छोटा छोटा सा होता है, तो मैं इसको भर लूँगी, क्योंकि ये है कि फिर बारिश वगैरह कभी भी हो सकती है। और ये अचार मैंने इधर और कॉर्नर में रख दिया। अब मैं नीचे आई हूँ, तो साथ में मैं ऊपर जो कपड़े डाली थी मैंने सुबह धुल करके, उनको भी मैं लेते आई हूँ कि, लेकिन ये है कि अभी प्रेस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक ये और पेंडिंग काम है जो कि मैं प्लान करके बैठी थी कि इस संडे को करूँगी। एक्चुअली एक चादर है, बच्चा एक बेच रहा था, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी इसकी, लेकिन वो परेशान था कि दीदी आप ले लो ले लो। 2-3 पीस ही उसके पास बचे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर लगा, तो फिर मैंने इसको ले लिया है। तो मैं इसको मैंने ना बेड में डाला, तो देखिए इतना सा ना बड़ा है, तो फिर मुझे ये कितना ज़्यादा बड़ा बार बार दबाने का कोई मतलब नहीं, वेस्टेज ही जाएगा। तो मैंने सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना पिलो ही बना लूँ, तो इसका लुक भी परफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने एक चादर जो कि ठीक है, इसमें इसकी हाइट वेट मतलब लंबाई चौड़ाई सब सही है, तो मैंने इसको नाप लिया और ये देखिए इतना बड़ा आ रहा है। तो अब ये है कि मैं इसको जो है फ़ोल्ड करके कट कर लूँगी। ये ना सूती की नहीं है, थोड़ा सा मिक्स पे है, लेकिन ये है कि ठीक ठाक थी, तो फिर मैंने इसको ले लिया। 200 की उसने मुझे ये से दिया है, तो जितनी ये बड़ी है मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ना मैंने इसको नापा, लेकिन ये है ना थोड़ा सा अगर इसमें और होता तब तो आराम से इसमें 2 पिलो बन जाती, लेकिन ये कि 2 नहीं बनेगी, 1 ही बनेगी। और थोड़ा सा कपड़ा बचेगा, वो चलो मैं रख दूँगी, अपना जब मुझे करना होगा कर लूँगी। इधर पीछे हस्बैंड देखिए अपना टैबलेट में फीडिंग कर रहे हैं। मैं अपना जो चद्दर मैंने कट करके रखा है ना, तो इसको मैं सोच रही थी कि किनारे किनारे भी मशीन चला दूँ, ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत रेसे वगैरह निकलें तो वो भी दब जाएँ। मुझे जब भी सिलाई करनी होती है तो मेरा फेवरेट यही रहता है कि ये इधर सामने डोर के सामने मैं रख लेती हूँ, तो इससे बाहर से थोड़ी रोशनी आती रहती है और साथ में थोड़ा हवा वगैरह भी लगती रहती है। कुशु भी अपना मेरे साथ देख रहे हैं। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो उतना परेशान नहीं करता ये। पहले छोटे में तो मैं मशीन बिल्कुल इसके सामने नहीं निकालती थी, क्योंकि ये एकदम यही चलाना शुरू कर देता था, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा समझदार हो रहा है तो बैठना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने एक पिलो कट कर लिया और ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है, इसका देखती हूँ, अभी रख दूँगी, बाद में कुछ करना होगा तो बनाऊँगी। तो ये पिलो बिल्कुल सिंपल है, आप देख करके किसी पिलो को बना सकती हैं। इसको पिलो को फ़ोल्ड करके थोड़ा सा टुकड़ा इसके ऊपर रख के आप इस तरह फ़ोल्ड करके उल्टे तरफ से मशीन चला लें दोनों तरफ से। उसके बाद जब ये कि दोनों तरफ से हो जाए, उसके बाद इसको आप सीधा कर लें और सीधा करने के बाद ना हल्का सा दबाते हुए इसको चला दें। आप देखिएगा पिलो में, पिलो कवर में कि किनारे किनारे देखिए मशीन चली रहती है, तो वैसे ही मैंने इसको बना लिया है। तो एक ही कवर बन पाया है। उसके बाद ना एक काफ़ी दिनों से मेरे पास ना ब्लाउज़ की एक रेड कलर की पीस रखी थी, तो वो भी मुझे ध्यान में आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो आज ना थोड़ा 2 छोटे कवर बना लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि छोटे पिलो भी मेरे रेडी हो जाएंगे। ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, ये थोड़ा सा थिक है तो मैंने इसको सिलवाया नहीं था, इसके जगह पे मैंने प्लेन रेड ब्लाउज़ मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसको मैंने कट कर लिया है और इससे मैं वही कुशन कवर बना रही हूँ। तो इसको भी सेम वही पिलो की तरह ही पहले इसको बनाने से पहले मैंने किनारों को इसको हल्के-हल्के फ़ोल्ड कर दिए हैं, ताकि इसके जो रेसे वगैरह कट करने पे निकले ना वो अच्छे से दब जाएँ, फिनिशिंग आए। उसके बाद इसको भी सेम, इसको भी 3 परत में, मतलब एक परत नीचे रखने के बाद एक बड़ी और एक थोड़ी उसके ऊपर छोटी रख कर के किनारों-किनारों से इसको भी मशीन चला देंगे, तो इसमें भी सेम वैसे ही बन जाएगी।
इसको बनाना ना काफ़ी आसान है, तो आप लोग भी, अगर आप लोग के पास भी कोई कपड़ा रखा हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। यही सब कारण है ना कि मैं कोई चीज़ जल्दी ना थ्रो नहीं करती हूँ। कोई चीज़ अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं उसको रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सोचती हूँ कि इससे क्या बन सकता है। उसके बाद ये है कि जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जो भी काम आप टाइम की किलनेस की वजह से नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि जो काम ज़रूरी है देखिए वो तो हमें करना ही करना है। बट जो चीज़ें हमारा शौक़ है या पैशन है ना, उनके लिए ना मेरी कोशिश ये रहती है कि दिन के जैसे जो भी ज़रूरी काम है उनको करने के बाद भी फिर मतलब जो काम मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ, जो भी टाइम मेरे पास थोड़ा बचता है। तो उससे क्या होता है कि फैमिली भी सफ़र नहीं करती और मेरे शौक़ भी पूरे होते रहते हैं। मुझे ना ये सब काम करना बड़ा ही अच्छा लगता है हमेशा से, तो मेरी कोशिश रहती है कि जब बीच-बीच में मुझे मौका मिलता रहता है, एक दिन में इकट्ठा नहीं करती हूँ। ये है कि छोटे-छोटे कभी कुछ ट्राई कर लिया, कभी कुछ ये ट्राई कर लिया, कभी कोई डिश नई ट्राई कर ली, कभी कुछ नई स्टिचिंग कर ली, पेंटिंग कर ली, कभी कोई स्कूल के लिए टीएलएम वगैरह बना लिया। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो बीच-बीच जब भी मुझे मौका लगता है, तो मैं अपना ट्राई करती रहती हूँ। पता नहीं सही है कि गलत, इस पे भी काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करते रहते। ख़ैर मुझे कोई कमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे ऊपर कमेंट का फ़र्क पड़ता ना तो शायद मैं इतना कुछ अभी कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि लाइफ़ में हमारे सामने पॉज़िटिव, नेगेटिव हर तरीके के लोग आएँगे। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो व्यक्ति हमारे सामने पॉज़िटिव है उसकी चीज़ें लेते रहो और नेगेटिव व्यक्ति को नेगलेक्ट करते रहो। तो इससे क्या होगा कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तो मेरा तो सेम यही फंडा है। उसके बाद ये देखिए, सेम वैसे जैसे मैंने पिलो को बाहर से मशीन चला दी थी, इसको भी किनारे से चलाना ना काफ़ी फिनिशिंग भी आ जाती है और चूँकि इसमें डबल सिलाई चल जाएगी तो ये जल्दी खुलेगी भी नहीं। और ये बनने के बाद ना रेड कलर थी तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं सोच नहीं पा रही थी इतने दिन से कि इस कपड़े का क्या करूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा था ना, फिर मुझे लग रहा था कि अस्तर लगने के बाद तो ये और मोटा हो जाएगा और मैं इस ब्लाउज़ को पहन ही नहीं पाऊँगी। तो ये इतने दिन से रखा था, तो लेकिन फ़िलहाल आज इसका काम कंप्लीट हो गया और बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो फिर मैंने चद्दर लगे हाथ तो चेंज ही कर दिया। मैंने सोचा अब मैं इसको बनाई हूँ तो मैं इसी को बना देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये जो मेरे गद्दे हैं ना, ये सिंपल वाले गद्दे हैं जो इसमें रुई भर के, क्योंकि मेरे घर में ना आपको ज़्यादा चीज़ें सिंपल सोवर और देसी ही मिलेंगी। तो ये गद्दा ना मेरे हस्बैंड को कमर वगैरह कहते हैं कि इससे सही रहती है, क्योंकि तो हम लोगों ने यही गद्दे इसमें डाल रखे हैं। उसके बाद ये जो 2 मेरे पास पिलो थी, ये 6 का सेट है 5 का, लेकिन ये है कि मेरे पास इनको रखने की जगह नहीं है और बच्चे भी इनको काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं। तो ये अभी बेड में पड़ी थी तो मैंने फ़िलहाल 2 इसमें निकाली है बेड से। उसके बाद क्योंकि 2 कवर मैंने रेडी किए तो 2 पिलो भी निकाल करके मैंने इसको रेडी कर दी है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक ऐसे में बनी हुई है। फ़िलहाल ये अभी कहाँ रहेंगी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जो भी बनाया वो दिखा दिया कि ये एक सेट मेरा चद्दर का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद अच्छा लग रहा था। उसके बाद लगभग शाम होने का टाइम हो रहा था। तो ये है कि कल जो है सोमवार है, मेरा व्रत है और सोमवार को लोग कहते हैं बेलपत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए, मैंने सुना है। तो मैं हमारे जस्ट घर के पास ना ये काफ़ी बड़ी बाग सी है। इसमें जो दादाजी रहते हैं वो अपना रामदेव बाबा की सब्जियां वगैरह उगाते हैं। तो इसमें बेल, मदार, धतूर हर चीज़ पॉसिबल है। वैसे तो मैं अपने स्कूल की तरफ से ले आती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे कभी नहीं ला पाती हूँ तो फिर मैं यहाँ से भी जाके तोड़ लेती हूँ। वो किसी को मना नहीं करते हैं, सारे मोहल्ले के लोग इसमें आराम से तोड़ लेते हैं। तो मैंने बेलपत्र वगैरह ला कर के रखा और जब ला के दे आई ना तो देखी कि लॉ के डैडी ना अपना काम करने के बाद ना बच्चों को पढ़ाने लगे थे। कुशु भी अपना वहीं पे खिंचा-पिचा रहे हैं और साथ में भाई भी उसके अपना भाई को मतलब लॉ को ये पढ़ा रहे थे, साइंस का एक चैप्टर। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं प्रेस ही कर लेती हूँ। नहीं तो मैं सोची थी कि अब चलो लॉ को बैठा के थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो भी काम करना होगा तो करूँगी। तो ये है कि जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ ना, तो मैं सारे कपड़ों को उल्टा करके डोरी पे डालती हूँ, क्योंकि ये है कि इससे एक तो कलर नहीं उड़ता और अगर थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह कण जो भी है, तो मेरा ये है कि हमेशा से मेरी मम्मी ऐसे करती थी तो मैं हमेशा कपड़ों को उल्टा करके डालती हूँ। और जब मैं उन्हें रखती हूँ तो जब मैं सीधा करती जाती हूँ ना, तो जो कपड़े मेरे प्रेस वाले होते हैं उनको मैं एक तरफ इधर फेंक के मतलब इधर रख देती हूँ, तो इसमें प्रेस करने के कपड़े, और जो प्रेस नहीं करने होते उनको फ़ोल्ड करके मैं उसी टाइम पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले प्रेस मैंने लॉ के ड्रेस से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ये है कि अगर पूरे कपड़े मेरे प्रेस नहीं भी हो पाएंगे तो सबसे ज़रूरी है बच्चों के ड्रेस जो कि उन्हें कल पहनने हैं तो वो मेरे सबसे पहले हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस से स्टार्ट किया है।
अब देखते हैं कि कितने कपड़े प्रेस हो पाएंगे। तो शर्ट को वही सिंपल कॉलर, उसके बाद बाहों में और फिर आगे पीछे प्रेस करने के बाद अच्छे से फोल्ड कर देंगे। कपड़ों को मैं इनको रखूँगी नहीं, इनको यहीं बेड पर ही रखे रहूँगी, तो जिससे ये है कि अब निकालने का भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो पहले लौ के प्रेस प्रेस करूँगी, उसके बाद कुसू के, और एक सेट अपने जो भी पहनने हैं उनको करूँगी। उसके बाद जो है बाकी सारे कपड़े प्रेस करके रखूँगी। तो प्रेस करने का मेरा ये स्पेस ना कन्फर्म है। यहाँ पे एक तो ये बोर्ड भी है और ये तख़्त में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेस होता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें हार्ड होती है तो प्रेस करने में मतलब मुझे सही लगता है। अच्छा, इस कमरे में प्रेस करने का एक कारण ये भी है ना कि यहाँ पे कोई आता नहीं है ज़्यादा, तो अगर मेरे कपड़े छूट भी गए तो आराम से रखे रहते हैं। फ़िलहाल मैंने सारे कपड़ों को प्रेस कर लिया है और इन कपड़ों को मैंने प्रेस करने के साथ साथ ही मैंने सोचा कि सेट भी कर दूँ। तो ये मेरे पास 4 कवर्ड मैंने खानों में डिवाइड करवा रखा है। तो इसमें ये है कि सबके खाने डिवाइड है, कहाँ लौ के रहेंगे, कहाँ मेरे रहेंगे, कहाँ मेरे ऑफ़िस के रहेंगे, कहाँ घर के रहेंगे, कुशू के रहेंगे। तो जिसके कपड़े जो जहाँ के हैं सेम वही मैंने रख दिए हैं। उसके बाद शाम का टाइम है, अब मुझे खाना बनाना है। तो मैंने ना एक ये इसको लॉ को थोड़ा-सा अभी 2-3 महीने से स्टार्ट किया है कि हर संडे को ना शाम की पूजा मैं इसी से करवाती हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जैसे मुझे कभी पूजा वगैरह नहीं करना होता, तो ये है कि बच्चे फिर पूछते नहीं कि मम्मी आप क्यों नहीं करोगे या वो नहीं करोगे, तो मैं इसको ना संडे की डेली शाम के दीपक वगैरह इससे नहीं बनता है, वो सब मैं ही बना देती हूँ, केवल ये जला करके अपना रख देता है। तो संडे को और थोड़ा-सा ये है कि बच्चे हमारे संस्कार वगैरह भी सीखते हैं, तो मैंने इससे दीपक वगैरह इसी से जलवा दिया था। उसके बाद मैंने मसाला पीसा। मसाला जब मुझे कुछ ऐसा सिंपल सा बनाना होता है तो मैं लहसुन, प्याज, अदरक सब एक ही में करके पीस लेती हूँ। तो मैंने इधर मसाला पीस लिया और जल्दी करने के लिए एक तरफ मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। तो ये परवर की सब्ज़ी आज बन रही है। अच्छा, कुछ लोगों के बच्चे मैं मानूँगी कि परवर की नहीं खाते हैं। पहले मेरा लौ भी नहीं खाता था, लेकिन आप इस तरह ट्राई करना, देखना आपके बच्चे आराम से जान भी नहीं पाएँगे और उनको अच्छी लगेगी, वो खा लेंगे। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे, कुशु भी मेरी इस सब्ज़ी को आराम से खा लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारे परवरों को अच्छे से छील लेती हूँ, क्योंकि इसका छिकला ना थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसको छीलने के बाद मैंने गोल-गोल कट कर लिया है कि आलू के शेप में ही रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे। उसके बाद इधर मैंने मसाला कुकर में भूंजा, इधर कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी भूंजी। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, तो यहाँ मेरी मल्टीटास्किंग स्टार्ट है। उसके बाद मैंने इसमें डाल करके फटाफट पानी डाल दिया। बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। अभी यही है कि पहले कुकर में मैं सब्ज़ी भूंजती फिर बनाती तो थोड़ा-सा टाइम लगता। तो इस तरह एक साथ ही जो भी टाइम लगा 10 मिनट 15 मिनट एक साथ रेडी हो गई। उसके बाद कल ना इनके डैडी करेले ले आए थे, तो ये करेले सुबह बने नहीं थे, और अगर इनको मैं एक दिन और रख दूँगी तो ये थोड़े से ना पकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मुझे ये है कि कल सुबह मैं इनको बना दूँ। और शाम को ना करेले कोई खाएगा नहीं, बच्चे बिल्कुल करेला खाते नहीं हैं, उनको यही एक सब्ज़ी है जो मेरा बेटा नहीं खाता है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि कल मैं इनको बना दूँगी, और बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं कि देखते हैं क्या बना पाऊँगी। तो करेले में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण मैं इनको शाम को ही मैंने छील लिया है और इनको कट करके रख दूँगी फ्रिज में ढक के। सुबह केवल इनको प्याज कट करके बनाना रहेगा। तो इधर मैंने आटा गूँथा, रोटियां वगैरह सेंक दी है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी स्मूथ सब्ज़ी बनी है, तो आराम से बच्चे इसको खा लेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद अब ये है कि बच्चे जो भी अपना थोड़ा बहुत बैग वगैरह फ़िट करेगा लाओ, और ये अब ना पुशू को शाम को ब्रश कराने की इनके डैडी हैबिट डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह ना ये ज़्यादा थोड़ा-सा रोता रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, तो सुबह बहुत अच्छे से ब्रश करता नहीं, हल्का-फुल्का हम ही लोग जो कर देते हैं तो कर देते हैं। तो शाम को इसके डैडी डेली हम लोग मतलब इसके डैडी करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। इसके डैडी ब्रश, उनको क्योंकि थोड़ा-सा टीथ में प्रॉब्लम है, तो वो डेली शाम को भी ब्रश करते हैं। तो अब आजकल हम लोग ना कुशू को शाम को ही ब्रश करवाते हैं कि शाम को ये अपने से अच्छे से मतलब डैडी के साथ कर लेता है, और सुबह थोड़ा कम भी अच्छे से करता है तो काम चल जाता है। तो ये लोग अपना ब्रश करके दूध वगैरह पी करके सोएंगे, मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मेरी वही गैस क्लीनिंग है। सारा मैं जो भी ये ताड़ पे जितना भी सामान रहता है ना, सबको मैं पहले एक बार ये एक गीला कपड़ा लेती हूँ, उससे पोंछती जाती हूँ, और एक सूखे कपड़े से। तो जिससे क्या होता है कि पानी के स्पॉट वगैरह भी जो पड़ते हैं वो भी नहीं मतलब आराम से क्लीन हो जाते हैं। और शाम को मैंने ना अपने इस गैस, ये मेरी स्टील की गैस है, तो इसमें मैं विम लिक्विड या विम बार लगा करके एक बार रगड़ देती हूँ, तो इसमें जो भी तेल की चिक्कट वगैरह है या जो भी आटा का परथन वगैरह है, और थोड़ा सा जूठन भी हट जाता है। हम लोग थोड़ा सा जूठा मीठा मानते हैं, अब चूँकि कल मेरा व्रत भी है, मुझे फलाहार भी बनाना है,
तो ये है कि मैं एक बार शाम को वैसे भी क्लीन कर देती हूँ, तो यही मैंने वही तर्ज पे अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब ये है कि सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये बिल्कुल नीट और क्लीन लुक इसका बिल्कुल आएगा। तो गैस को तो मैं 2 बार साफ़ करती हूँ, एक बार स्कूल से आने के बाद और एक इतने टाइम पर। तो मैं जो है अपना वही क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। ये शाम का टाइम ना, कुछ लोग हैं कि खाना खाने के बाद कहते हैं कि आप कैसे इतना काम कर लेती हैं, पर आप बिलीव करो ये टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड भी सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये ना मुझे कहीं अपना मी टाइम सा लगता है, तो मैं अपना काम भी करती जाती हूँ और इस समय ना माइंड में लगातार मेरे कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कल स्कूल में ये करना है, या मतलब स्कूल का या जो भी मुझे प्लानिंग करनी है, कल क्या बनना है, या कुछ वीडियोज़ के बारे में मुझे सोचना होता है। तो मैं अपना काम भी करती जाती हूँ और सोचती भी जाती हूँ। तो ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब शाम के ये 1 घंटे कि मेरा काम का काम भी होता जाता है और साथ में मैं अपने आप से जो भी मुझे बातें करनी होती हैं तो वो मुझे लगते हैं। तो इधर मैंने किचन क्लीन किया, साथ में लगे हाथों मेरा छोटा सा ये किचन है, इसमें मैंने पोछा भी मार दिया है। केवल इसी में मैं शाम को पोछा लगाती हूँ, बाकी पूरे घर में कहीं कुछ नहीं करती हूँ। केवल सामान जो भी थोड़ा बहुत फैला होता है उसको सेट कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग जो भी मुझे पहले से देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं बर्तन जो है बैठ के ही धुलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सियाटिका की प्रॉब्लम है। और अब सही बताऊँ ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठ के धुलने में ना मुझे कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। बैठ के धुलने में थकान भी नहीं लगती और बार बार थोड़ा सा बॉडी पोस्चर भी चेंज होता है। कुछ काम हम खड़े होकर करते हैं, कुछ बैठ करके करते हैं ना, तो थकान भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अगर आपके पास भी किसी के पास भी स्पेस हो ना, आप लोग बैठ करके भी कभी बर्तन ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो भाई बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जो है मेरी ये बेसन है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ब्रश चला करके वाइप ऑफ कर दिया है, क्योंकि इसमें चाहो या ना चाहो ना सारा दिन ये यूज़ होती रहती है। तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे वगैरह तो देखिए दिन में पड़ते ही रहते हैं। तो ये कि एक बार थोड़ा शाम को क्लीन कर दो तो एक नीट सा लुक आ जाता है। और ये मेरा छोटा सा जो आंगन है ना, इसमें जैसे बर्तन वगैरह धुलते रहती हूँ ना, तो कभी कभी बीच में इसमें थोड़ी चिक्कट सी होती रहती है। तो कभी इसमें हार्पिक लगा के, कभी हार्पिक ना लगाए, तो आज तो खैर मैंने इसमें थोड़ा सा जो सर्फ एक्सल है उसी को डाला है, बस इसी ब्रश से हल्का हल्का इसमें चला दूंगी। तो इसमें ये है ना कि तेल की जो भी चिकने ये है, हल्दी के निशान या मसाले वगैरह के, आजकल आम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डेली खाया जा रहा है, तो वो सब निशान वगैरह आराम से क्लीन हो जाते हैं। तो ये है कि इसको चलाने के बाद तब मैं वाइप ऑफ कर दूँगी, नहीं तो वैसे भी मैं बर्तन धुलने के बाद वाइपर तो चलाती ही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप बेफालतू में इतने काम करती हैं, बर्तन धुलती हैं, फिर वाइपर मारती हैं। तो मैं ये कह दूँ कि अगर हम बेसिन में भी काम करेंगे तो क्या बेसिन के पास हम कपड़ा नहीं मारेंगे? वहाँ भी तो टाइल्स होती हैं। तो आप काम कहीं भी करें, जहाँ भी करेंगे तो उसको नीट तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर नीट बना रहे, तो जिस समय आप उसमें काम करें, उससे रिलेटिव सारे काम उसी समय कंप्लीट कर लें, तो आपका घर नीट बना रहेगा और इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरा तो यही है, क्योंकि मेरे पास इतना बिज़ी मेरा शेड्यूल है कि मैं तो ऐसे ही रूल अपना बना रखी हूँ। बाकी आप लोग अपना देख लेना। उसके बाद मैं अब लास्ट में वही है कि अपना माउथ वॉश वगैरह करूँगी। और ये सीरम मैंने रील्स को स्क्रॉल करते हुए सीखा था, तो अभी मैं इसी को लगा रही हूँ। एक लोगों ने मुझसे इसकी पूछा भी था कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, तो मैं जल्दी इसकी बताऊँगी आप लोग को कि मैंने इसमें क्या-क्या मिक्स करके बनाया है। और चूँकि सावन लगे हुए 2 दिन बीत चुके हैं, सारी मैडमों ने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो मेरे पास भी ये जो ग्रीन रखी थी, तो मैंने भी इनको पहन करके ग्रीन नेल पॉलिश लगा ली है कि लगे कि हाँ सावन आ गया है। अच्छा, कल दोस्तों जो मैंने मंडे को कल पूजा वगैरह कैसे मैं 7 बजे के अंदर मंदिर जाती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, कैसे अपना फलाहार, बच्चों का टिफ़िन, तो वो सब व्लॉग भी मैं शूट करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग आपके सामने मंडे वाला ही मैं मतलब लाऊँगी, तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए शाम को ही ना मैं पूजा की थाली वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा भागम भाग का रहता है, तो जितने काम पॉसिबल होते हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो शाम को ही जो भी बेसिक मेरी थाली, मैं दोपहर में ही जब 4 बजे करीब मैं बर्तन धुलती हूँ, तो पूजा की थाली धुल के मैंने इसमें अब सारे सामान मैं सेट कर लूँगी। साथ में अपना मैंने मखाना मूँगफली भी भूंज के रख दिया है। 10:30 का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।